નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10ની અંદર પાઠ 14 જોતા હતા મિરીમાં, જેમના લેખક હતા રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. આપણે એનો પહેલો ભાગ જોયો હતો. હવે આપણે ત્યાંથી આગળ વધીશું. 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को कुंकराई की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्होंने मुझे जो शिक्षित थी, माताजी उन्हें अक्सर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को कुकरा की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगे। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्होंने जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी की शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उसके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदर्श मेरे लिए यही था कि किसी भी प्राणी हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुमसे ऋण दूर नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में को है। जिस मनोरूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होगी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षर में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा
विद्यार्थी मित्रों, तो ये पाठ था मेरी माँ। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहला शब्द है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन माने विद्यार्थी मित्रों उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। उसका दूसरा अर्थ है सद्व्यवहार, माने कि अच्छा व्यवहार। और उसका दूसरा अर्थ है अच्छी चाल चलन। संकल्प माने कि दृढ़ निश्चय। वकालतनामा माने कि अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। नितांत माने कि बिल्कुल। दूसरा अर्थ है पूरी तरह। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह माने जीवन व्यतीत करना। और दूसरा अर्थ है जीवन जीना। मेजिनी माने कि मेजिनी का जन्म इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता था। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। जन्मदात्री, जन्म देने वाली माता, माँ अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके। दुष्टता माने की उद्धतता, ठिठाई, दुस्साहस। आत्मिक माने की आत्मा से संबंधित। जन्म जन्मांतर, अनेक जन्मों तक। सांत्वना माने की तसल्ली देना, ढाढ़स बंधाना। धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। विचलित माने के अस्थिर, डिगा हुआ, चंचल। तो विद्यार्थी मित्रों, ये शब्दार्थ है। आपको आपकी नोटबुक के अंदर शब्दार्थ और लेखक परिचय भी और स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है।